अभी हम बिहार सरकार के रेल मंत्री के आवास के बाहर मौजूद हैं। जमा खान जो बिहार सरकार के रेल मंत्री नहीं है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ये मंत्री हैं। मंत्री जी जिनको नीतीश कुमार ने मुसलमान होने के वजह से इनका कोई बड़ा योगदान नहीं है, सिर्फ ये भाग करके आए थे दूसरे पार्टी से जेडीयू में, लेकिन इसलिए इनको मंत्री बनाया गया क्योंकि ये अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान समाज से हैं, मुसलमानों के लिए ये कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस सोच के साथ इनको मंत्री बनाया था। लगा था मुख्यमंत्री जी को कि युवा हैं, अगर मंत्री इनको बना देंगे, अपने समाज के लिए कुछ काम करेंगे तो इनके समाज के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है कि अगर मुख्यमंत्री के कृपा से इनको 2, 4, 10 वोट मिल जाए वही गनीमत होगी, क्योंकि इनका अपना कुछ भी काम दिख नहीं रहा है। तो मंत्री जी पटना में रहते हैं कि गाँव में रहते हैं? अभी तो दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली गए हुए हैं। कितना दिन बाहर रहते हैं? अभी तो अधिकतर दौड़े में। अधिकतर दौरे में रहते हैं। पटना से उनका मतलब नहीं है ना? आते हैं 5-6 दिन खातिर, फिर महीना में 5-6 दिन के लिए आते हैं, फिर गए नहीं, जैसे बीच बीच में आए फिर गए, फिर परसों तरसों सहित आने वाले। अच्छा, कुछ लोग आता है कि नहीं इनके पास मदद उदद करने के लिए? हाँ, काम होता है किसी का? अभी हम कैसे नहीं, मंत्रालय मिल गई है, सरकारी गाड़ी मिल गई है, गार्ड मिल गए हैं, लगातार ये अपने आप में ही रहते हैं, अपने मौज में ही ज़िंदगी काट रहे हैं। इनको इस विभाग से, इस विभाग के जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के, उनसे इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। अगर आपने कहीं कुछ देखा हो जहाँ पर ये किसी के दुख पीड़ा में पहुँचे हो तो ज़रा बताइएगा, कमेंट करके हमको जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अभी हम बिहार सरकार के रेल मंत्री के आवास के बाहर मौजूद हैं। जमा खान जो बिहार सरकार के रेल मंत्री नहीं है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ये मंत्री हैं, लेकिन इनको अल्पसंख्यकों का कल्याण करते हुए आप देखेंगे नहीं। हम तो इनको ज़्यादातर फेसबुक पर इन दिनों रील्स में ही देख रहे हैं, तो हमको लगा कि शायद इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अलग से विभाग बना करके रील्स वाला विभाग दे दिया है, जिसको ये लगातार प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, मोहम्मद जमा खान मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार। लेकिन आप इनको ढूंढिए जरा जा करके इनके सोशल साइट पर, इनकी एक्टिविटी में कहाँ पर ये अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण करते हुए दिखेंगे। दरअसल मामला इसलिए गर्म है, इस वक्त हम इसलिए इनके दरवाजे पर आए थे और जब हम इनसे यहाँ पर पूछे कि मंत्री जी कहाँ हैं, तो गार्ड लोगों से बताया गया, गार्ड लोगों ने बताया कि मंत्री जी तो कई दिनों से पटना में है ही नहीं, और एक पोस्टर भी लगा है। देखिए कि कई पोस्टर यहाँ पर लगते रहते हैं। माननीय मंत्री महोदय 23/8/2024 की 25 क्या है स्पष्ट नहीं दिख रहा है, हाँ 24 है, 24 से दिनांक 27/8 तक नहीं है पटना में। ऐसा यहाँ पर 3-4 बोर्ड आपको दिख जाएगा। मंत्री जी पटना में रहते नहीं हैं, जहाँ पर लोगों के मुद्दे उठाए जाते हैं, यहाँ से इनका नाता नहीं है, लेकिन इनको मंत्री बनाया गया है जमा खान को, और ये लगातार इन दिनों आपको अलग अलग गानों पर रील्स बनाते हुए दिख जाएंगे। मामला हुआ है मधुबनी में, जहाँ पर एक मौलाना को इनके ही पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया है, जिसको लेकर के पूरा माहौल गर्म है, राजनीति अपने चरम पर है, उस पर लोग राजनीति भी कर रहे हैं। लेकिन लोग पूछ रहे थे हमसे, कई लोगों ने कमेंट किया कि जरा आप जा करके खैरियत लीजिए कि जमा खान साहब कहाँ है, वो तो दिख ही नहीं रहे कहीं पर। तो हम आए थे जमा खान साहब के यहाँ आवास पर, तो पता चला कि वो नहीं है। और देखिए इधर आपको इनका एड्रेस हम दिखा देते हैं कि इनका आवास कहाँ पर है। तो 16/6 बेली रोड पटना, देख सकते हैं ये बेली रोड है, यहीं पर जमा खान रहते हैं। इनको नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया था कि अल्पसंख्यकों का कल्याण करेंगे योजनाओं से। उनके इतर इनका एक और भूमिका ये होनी चाहिए कि जहाँ भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ पर जाए, उनसे अपनी सहानुभूति जताए। लेकिन मंत्री जी को उससे कोई लेना देना नहीं है। मंत्रालय मिल गई है, सरकारी गाड़ी मिल गई है, गार्ड मिल गए हैं, लगातार ये अपने आप में ही रहते हैं, अपने मौज में ही ज़िंदगी काट रहे हैं। इनको इस विभाग से, इस विभाग के जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के, उनसे इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। अगर आपने कहीं कुछ देखा हो जहाँ पर ये किसी के दुख पीड़ा में पहुँचे हो तो ज़रा बताइएगा, कमेंट करके हमको जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। हम भी देखे थे जब नूह में एक मौलाना साहब की जब हत्या हो गई थी, तब गए थे वहाँ पर मंत्री जी और 5,000 का सहयोग राशि दे करके आए थे। अब जब मधुबनी में मामला हुआ है और लोग पूछ रहे हैं कि जमा खान साहब कहाँ हैं, मंत्री जी जिनको नीतीश कुमार ने मुसलमान होने के वजह से इनका कोई बड़ा योगदान नहीं है, सिर्फ ये भाग करके आए थे दूसरे पार्टी से जेडीयू में,
लेकिन ये इसलिए इनको मंत्री बनाया गया क्योंकि ये अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान समाज से हैं, मुसलमानों के लिए ये कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस सोच के साथ इनको मंत्री बनाया था। लगा था मुख्यमंत्री जी को कि युवा हैं, अगर मंत्री इनको बना देंगे, अपने समाज के लिए कुछ काम करेंगे तो इनके समाज के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है कि अगर मुख्यमंत्री के कृपा से इनको 2, 4, 10 वोट मिल जाए वही गनीमत होगी, क्योंकि इनका अपना कुछ भी काम दिख नहीं रहा है। लगातार लोग इनको खोज रहे थे कि मधुबनी वाले मामले में जमा खान कहाँ है, तो हम आ गए यहाँ पर, दिखा रहे हैं कि ये तो पटना में है ही नहीं। इनके गार्ड साहब ने बताया कि मंत्री जी नहीं हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से जमा खान की घर है। आप घर में रहते हैं कि बगल में रहते हैं? दुकान, चाय का दुकान है। ये जमा खान अल्पसंख्यक मंत्री का घर है ना जी। तो मंत्री जी पटना में रहते हैं कि गाय में रहते हैं? अभी तो दिल्ली गए हुए हैं सर। दिल्ली गए हुए हैं। कितना दिन बाहर रहते हैं? अभी तो अधिकतर दौड़े में अधिकतर दौरे में रहते हैं। पटना से उनका मतलब नहीं है ना? आते हैं 5-6 दिन खातिर, फिर महीना में 5-6 दिन के लिए आते हैं, फिर गए। नहीं, जैसे बीच बीच में आए फिर गए, फिर परसों तरसों साइत आने वाले हैं। हाँ। अच्छा, कुछ लोग आता है कि नहीं इनके पास मदद उदद करने के लिए? हाँ, काम होता है किसी का? अभी हम कैसे नहीं होता, जानते हैं। चलिए तो देख लीजिए आपके मंत्री जी कहाँ हैं। नीतीश कुमार इनको मंत्री बनाए थे कि ये कुछ काम करेंगे अल्पसंख्यक के लिए, जिससे अल्पसंख्यक जो नीतीश कुमार से नाराज रहते हैं तो नीतीश जी के साथ जुड़ करके उनको 2-4 वोट दे देंगे। लेकिन मंत्री जी तो है ही नहीं है। इनके जो बगल में एक चाय का दुकान है, चचा जो यहाँ से पानी भर के जा रहे थे, उनसे हमने पूछा तो बताया कि 4-5 दिन के लिए आते हैं, बाकी दिन ये दौरे में रहते हैं। अब किस चीज़ के लिए दौरा करते हैं हमको भी नहीं पता। हम तो लगातार इनका वीडियो देखते हैं, जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो सिर्फ गाना लगा हुआ रील्स ही दिख रहा है। तो हम कंफ्यूज भी हो गए थे शुरू में कि शायद इनको नीतीश कुमार ने अलग से कोई विभाग दे दिया है जिसमें रील्स बना करके डालना है और लोगों को जागरूक करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी भी अल्पसंख्यक कल्याण लिखा हुआ है। तो अब आप लोग बताइए कि आपकी कल्याण के लिए मंत्री जी क्या कुछ कर रहे हैं। प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।